जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्यारा सा वीडियो आपकी डिमांड पर। एज यू नो दैट द चैप्टर ऑफ द डिटर्मिनर वी हैव टू कंटिन्यू इन द सीरीज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन अ ब्यूटीफुल वे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, इट डजंट मैटर, दीज ऑल वीडियोज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज रियली, because I have already recorded all the lecture related to noun and pronoun and article and now and subject verb agreement. These four lecture we have completed one by one in a detailed manner, and now the next topic is determiner. Today we are going to learn determiner in a crystal clear manner, and I assured you after watching the video you will definitely नॉट गोइंग टू कंफ्यूज। मैं जानता हूं कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कंपैरिजन से पढ़ाने जा रहा हूं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज जो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से, तो साथ में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें एंड तक ज़रूर, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर द चैप्टर डिटर्मिनर। चैप्टर डिटर्मिनर के लिए मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा-सा टाइम देंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अदरवाइज़ 12-13 मिनट की वीडियो में आप सोचें कि सब कुछ हो जाए, तो दैट्स नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले डिटरमिनर मैं सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले, बिफोर इट आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एडजेक्टिव एंड द वेरी सेकंड वर्ड इज डिटरमिनर। Obviously you have already know about it, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। एडजेक्टिव डिटर्मिनर में क्या फर्क है? एंड मे बी यू नो, यू से सर देयर इज अ वेरी लिटिल बिट डिफरेंट, वी नो, बट let me tell you, I assured you you are unable to give me the difference between both of these topic। आप कह ही सकते हो कि सर हमें पता है, लेकिन आप बता नहीं सकते। तो मैं इस वीडियो में बहुत शानदार तरीके से दोनों में फर्क बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ये एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। बड़े शानदार तरीके से देखेंगे। अब मैं पढ़ाने से पहले आपको दो पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और जो दो पॉइंट बताऊं वो दिमाग में रख लेने हैं। उन चीजों को बस आपको बस सुनना है। मैंने आपको बताया, सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ किसकी? नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। नोट करते जाइए, मैं बता रहा हूँ, अपने साथ नोटबुक रखें, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल आपकी क्लास चल रही है। ध्यान रखें, आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? ऐसा एडजेक्टिव ऐसा वर्ड कहलाता है, सर वी नो, मैं जानता हूँ कि आप इतना तो जानते हैं, लेकिन पहले मुझे बताने दीजिए, सारा कुछ समझ में आएगा। एडजेक्टिव वो वर्ड जो आपको नाउन और प्रोनाउन केवल दो ही वर्ड की क्वालिटी बताएगा। अगेन आई रिपीटेड माई वर्ड, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत इफेक्टफुल और इम्पैक्टफुल है। मैं फिर से कहता हूं, एडजेक्टिव वो कहलाता है दैट शोज द क्वालिटी, जो विशेषता बताए नाउन एंड प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। याद कर लिया? बस इतना याद करते जाओ, मैं जितना बोल रहा हूं उतना। 4 लाइन बोलूं 4 लाइन, दैट्स ओके। ओके सर, ये हमें डन हो गया, ये याद हो गया। ओके, चलो जल्दी से एक छोटी सी स्माइल दे दो। ये क्या, ये स्माइल बनाई है? ठीक है, तो एक प्यारी सी स्माइल दे दो, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो। पूरा समझ में आएगा क्योंकि वीडियो शानदार है इस प्रकार से। चलिए, तो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, डिटर्मिनर के बारे में नहीं ज्यादा कुछ मालूम, लेकिन एक बात बता देता हूं कि सारे डिटर्मिनर 100% डैम श्योर एडजेक्टिव कह सकते हैं। जो लाइनें बता रहा हूं बस यही याद रखना है, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सारे डिटर्मिनर को आप एडजेक्टिव कह सकते हो, लेकिन सारे एडजेक्टिव को यू कांट से डिटर्मिनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनर्स। ओके, यू कांट से डिटर्मिनर। सारे एडजेक्टिव को आप डिटर्मिनर्स नहीं कह सकते, बट सारे डिटर्मिनर को आप एडजेक्टिव कह सकते हो। अब सर हमें पहले ये तो मालूम चला डिटर्मिनर है क्या। मैंने पहले ही बोला, सब्र कीजिए, जस्ट पेशेंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट। मैंने एक पॉइंट ये बताया, मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया, ठीक है ना। याद रहेगा कि सारे एडजेक्टिव को डिटर्मिनर सारे एडजेक्टिव को डिटर्मिनर नहीं कह सकते, सारे डिटर्मिनर को एडजेक्टिव कह सकते हैं सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव और आइदर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव
और आइदर डिटर्मिनर। लेट मी चेंजेस, एडजेक्टिव हो और आपका या डिटर्मिनर हो, दोनों ही एडजेक्टिव और आइदर डिटर्मिनर, बोथ आर यूज्ड बिफोर द नाउन, दोनों नाउन से पहले होते हैं। एक पॉइंट क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव हो या डिटर्मिनर, बोथ आर यूज्ड बिफोर द नाउन, ये भी बात सही है। और एक बात और बताता हूं कि जो डिटर्मिनर होता है, जो डिटर्मिनर होता है वो केवल नाउन से पहले यूज होता है, 100% डैम श्योर, केवल नाउन से पहले। बट जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है, इट कैन बी यूज आइदर आफ्टर द नाउन और बिफोर द नाउन। क्या, आफ्टर द नाउन और बिफोर द नाउन, बस ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने 3 बातें बताई आपको। लेट मी रिपीट, मैंने फिर से कहा कि जितनी मैं बातें बता रहा हूँ वो अभी एग्जांपल दूंगा ना, आंसर इतने शानदार बनेंगे कि अभी कह के जाओगे। कोई भी क्लास से बैठे हो, डजंट मैटर यू आर 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, 11th 12th के लिए आफ्टर ऑल, या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव प्री फाउंडेशन, नो मैटर। पहले ही बताया मैंने, सारे बच्चों के लिए है, बिकॉज ये टॉपिक्स ये सारे एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों में आते हैं, आजकल इंग्लिश कॉमन है। ओके। तो मैंने बताया, एक तो ये पॉइंट बताया आपको, एक ये कि डिटर्मिनर नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव आफ्टर और बिफोर नाउन के, आइदर दोनों ही आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। दूसरी बात, अगली बात क्या बतानी है मुझे इसमें, 2 बातें हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 बातें बता दी मैंने। तीसरी बात जो मुझे बतानी चाहिए इसमें, मुझे बतानी है कि जो आपका डिटर्मिनर होता है ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये नाउन से पहले आएगा और हमेशा फिक्स होगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस बदलाव नहीं 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 होगा। ओके, किसी भी प्रकार का चेंजेस बदलाव नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूँ। और जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, इसमें आप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और इसमें आप सफिक्स दोनों लगा सकते हो। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों प्रीफिक्स बोले तो उपसर्ग, सफिक्स बोले तो प्रत्यय। हिंदी में आप जानते होगे, नो मैटर, हिंदी जानते भी तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी जानते तो नो मैटर, कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या बोला, बस इतनी बात याद रखो। सर डिटर्मिनर फिक्स होता है, नाउन के पहले आता है, समझ लिया। सर एडजेक्टिव प्रीफिक्स सफिक्स लेता है, एडजेक्टिव नाउन के आफ्टर और बिफोर दोनों आ सकता है, समझ लिया। ठीक है सर। नाउ अब आप कहना क्या चाहते हो ये भी बता दिया कि सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं बट सारे एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होते। ये 3 फैक्ट आपके दिमाग में है और अब मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो अब आपसे जरा सवाल कर लिए जाए, देखते हैं आप पे बनता कि नहीं। अगर आपने ये बहुत अच्छे से मैंने जो आपको बताया है, इफ यू रियली गेट ऑल दीज थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर यू स्टक ऑल दीज 4 थिंग्स इन योर माइंड। आपने चारों चीजें अपने दिमाग में लगा ली हैं, एक ये, एक ये, एक ये और ये, ठीक है ना। तो आप पे आंसर बहुत ही शानदार और आसान तरीके से बनेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना ही होगा। चलिए मैं तो क्वेश्चन पूछूं, इज सी इज अ गुड, सी इज गुड। चलिए, वह अच्छी है, सी इज गुड, वह अच्छी है। चलिए भाई, तो आप मुझे बताइए जल्दी से। हाँ, अब यहाँ पे इंटेंशन मैंने जो पढ़ाया, आपका टेस्ट अभी के अभी, मैंने कहा ना अभी पढ़ाऊंगा, अभी पूछूंगा, ऑन द स्पॉट सब क्लैरिफाई हो जाएगा। क्या कहा मैंने, सी इज गुड, वह अच्छी है। अब मुझे जरा ये बताओ, जो ये वर्ड है अच्छी, जिसको आप कह रहे हो, ये तारीफ किसी कर रहा है, शी क्या है, प्रोनाउन, और ये तारीफ किसी कर रहा है, शी, वह अच्छी है ना। और मैंने अभी क्या बताया, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करे, क्वालिटी बताए। सॉरी, तो बिल्कुल सर ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, दैट्स वाई क्या है, अब एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। दूसरी बात, आप इसमें चेंज कर सकते हो, कैसे। अब जैसे मैंने एक बात और बताई थी आपको कि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स और भी प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं। आप एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, चेंज हो सकता है। कैसे सर, बता सकता हूँ, देखिए आप ये बताएं, जितने भी आपके एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी आपके एडजेक्टिव होते हैं, वो सारे क्या, कौन सी डिग्री के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री। कौन से डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री के। और पॉजिटिव डिग्री को वी कैन कन्वर्ट इनटू कॉम्परेटिव डिग्री, इतना तो मालूम ही होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में
और सुपरलेटिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुपरलेटिव। तो मुझे बताओ गुड का कॉम्परेटिव क्या होगा? सर गुड का कॉम्परेटिव होगा बेटर। और और सुपरलेटिव क्या होगा? क्या होगा? बेस्ट होगा। तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्योर एडजेक्टिव है। देयर इज नो डाउट कि सर ये हमारा डिटर्मिनर है। बिल्कुल डिटर्मिनर नहीं है, मैंने बता दिया। और दूसरी बात, आप जैसे चाहो, मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं, जो चाहो वो फिट कर सकते हो। जैसे आप कहो सर ये भी हम कह सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ प्रोनाउन के यहाँ पे लिखा है नाउन या प्रोनाउन के आगे पीछे, तो ये प्रोनाउन के सर पीछे भी आ रहा है, तो भी सर ये क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए, लेट मी गिव यू सम लिटिल मोर एग्जांपल दैट क्लैरिफाई यू इन अ डिटेल। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आराम से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो जैसे मैं आपसे लिखता हूँ, सी इज अ गुड, सी इज अ गुड गर्ल। चलिए, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले तो ये तो समझ लो कि एडजेक्टिव डिटरमिनर फर्क क्या है, वही बता रहा हूँ, फर्क समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान से ये बातें जो मैंने बताई हैं, इनको बस याद रख लो, खत्म, आप पे अपने आप बनेगा। चलो, अरे मैं बताता हूँ, नहीं भी है तो सुनो मेरी बात बड़े आराम से। ये क्या है? नाउन है ना? नाउन है ना? अब ये मत कहना सर नाउन पता नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोड द वीडियोस ऑफ नाउन। नाउन मीन्स टू सर जो इमेज बनाए हमारे दिमाग में, और क्या बनाए और क्या करे सर? जो फील हो, जो इमेज बनाए, जो फील हो। सर गर्ल की इमेज बनती है, नाउन है, ओके। अब यहाँ गुड कौन है? गर्ल। यहाँ गर्ल की तारीफ हो रही ना, जो नाउन की तारीफ करता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सर यही बताया, नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करे। अब एक डाउट है सर, नाउन के आगे डिटरमिनर आता है, यहाँ देखते हैं ना ध्यान से। सॉरी, नाउन के आगे डिटरमिनर भी आता है, और नाउन के आगे पीछे एडजेक्टिव आ सकता है। अब डाउट ये है कि आप इसको क्या कहोगे गुड को? जल्दी बताओ, अब कौन सा? देखो, ये भी आपको पता था, नहीं कंफर्म हो रहा है, ये पता था, ये पता था, अब कैसे? क्या इसमें कोई चेंजेस हो रहा है गुड में? देखो, हाँ सर, इसका गुड क्या है? पॉजिटिव। अगर मान लो ये पॉजिटिव डिग्री, मान लो क्या है ये, तो इसका बेटर बन सकता है, बेस्ट बन सकता है। दैट्स व्हाई सर ये प्योर एडजेक्टिव है। क्या है ये? प्योर एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए फिर आपसे और सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। आपसे सवाल है, सी इज सम सम स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट सम स्टूडेंट आर एब्सेंट। एक सवाल मैंने ही लिखा, वो आपको मुझे बताना है। इसमें मैंने लिखा है कि सम स्टूडेंट आर एब्सेंट। नाउ यू हैव टू टेल मी कि नाउन क्या है? सर ये रहा नाउन। नाउन तो मिल गया ना आपको? ठीक है, ओके। सॉरी, नाउन मिल गया। अब नाउन के आगे सम है। नाउ टेल मी द आंसर, दिस इज एडजेक्टिव और आपका डिटरमिनर। अब आपकी बारी है बताने की, आप इसको डिटरमिनर कहोगे, एडजेक्टिव, सब कुछ आपके सामने है, पूरा बोर्ड आपके सामने है। एंड आपको मुझे पहचान के बताना है सारी बातों में से कि सर ये है क्या? ये सम एडजेक्टिव है या सम डिटरमिनर है? आपको इतना मुझे बताना है। अब आप सोचोगे जरा कि सर ये नाउन के पहले है, तो आप कुछ पल में कह सकते हो डिटरमिनर, कुछ पल में कह सकते हो एडजेक्टिव। जरा देख सकते हैं, सर ये क्वालिटी बता रहा है, वो भी ठीक है, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बट सम क्या? क्या सम फिक्स है? क्या सम फिक्स है? बिल्कुल सर, सम फिक्स है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। क्या सम का ऐसा कोई चेंज हो सकता है? जैसे आप यहाँ लिखे थे, हमने गुड का किया था, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कर सकते हो तो हमें जवाब दो। बिल्कुल नहीं, आंसर है नो। तो सम फिक्स है, और फिक्स है तो, और ये नाउन के पहले है, और नाउन के पहले फिक्स हो तो एक ही चीज आती है, दैट्स वी कॉल डिटरमिनर। क्या बोलते हैं उसको? डिटरमिनर। उसको हम डिटरमिनर कहते हैं मेरे भाई। बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ गया ना? बहुत आसान है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर नाउन के पहले कोई भी चीज आए और फिक्स हो, चेंजेस ना हो, ये कोई भी रूल ना लग रहा हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, वो फिक्स है और वो डिटरमिनर कहलाएगा। ये डिटरमिनर हो गया। क्या मैंने सही बोला था? अब वो लोग जो जिसने एडजेक्टिव कहा था, वो अभी टेंशन मत लो, वो भी जरा सुन के जाओ। अब आप लोगों को मैंने कहा था सारे डिटरमिनर को क्या कह सकते हैं हम? 100% एडजेक्टिव। तो डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एडजेक्टिव।
क्या कह सकते हो इसको? एडजेक्टिव भी कह सकते हो। क्या समझ में आ गया? इसको क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव भी। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव भी। कितना शानदार था, आसान था ना? ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है। चलिए दूसरा सवाल करूं? चलिए अभी करता हूं दूसरा सवाल। आपके सामने ये रहा है और आप ही मुझे बताएंगे, ठीक है ना? मैंने पहले ही बोला जितने भी मैं सवाल करूंगा आंसर आप ही मुझे देंगे। और नाउ पूछता हूं आपसे सवाल। आई शो, पहले ये तो पहचानना सीख जाओ कि डिटर्मिनर में एडजेक्टिव में फर्क क्या है, और हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज लगाने के लिए, ठीक है? चलिए ये रहा आपके सामने। अब आपको मुझे इसमें बताना है कि यहाँ पर पहचान क्या आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली कि नाउन कहाँ है? सर ये रहा नाउन, और नाउन के आगे रेड लिखा है, और यू हैव टू टेल मी कि अब नाउन के आगे दोनों चीजें आती हैं, डिटर्मिनर भी आता है और नाउन के आगे आपका एडजेक्टिव भी आता है। बताइए रेड क्या है? रेड क्या है मुझे बताइए आप लोग, रेड क्या है? क्या बता सकते हो? अब आपको ये सारी बातें फिट करनी है। क्या ये नाउन के पहले आया, इक्वालिटी बता रहा है, ओके, तो ये डिटर्मिनर है या नहीं? सबसे पहले रेड में क्या कोई बदलाव हो सकता है? चेंजेस हो सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखो, चेंजेस हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव डिग्री है बिल्कुल, तो क्या इसका कॉम्परेटिव कभी हमने रेडर देखा है? और सुपरलेटिव क्या रेडेस्ट देखा है? बिल्कुल देखा है। याद आया कि नहीं? ऑब्वियसली वी नो कि रेड रेडर रेडेस्ट होता है। देखिए अगर एडजेक्टिव क्लियर नहीं है, एडजेक्टिव की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? अदरवाइज मैं यहाँ पे केवल आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स में। एडजेक्टिव एक डिफरेंट टॉपिक है, डिटर्मिनर एक डिफरेंट टॉपिक है, ओके? क्लियर हुआ? और ये चेंज हो सकता है, इसमें बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल सर इसमें बदलाव चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या मैं इसको डिटर्मिनर कह सकता हूँ? नो। इधर देखिए सर, आप ही ने बताया कि कोई भी एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं बन सकता। नेवर नेवर नेवर, ओके? होपफुली आप ये 3 एग्जांपल से समझे होंगे। मैं आपको और दूंगा, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है, डोंट वरी, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, ओके? अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यहीं पे स्टॉप इट है, नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलिए एग्जांपल नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज माय पेन। दिस इज माय पेन। चलिए तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि दिस इज माय पेन, यहाँ पर क्या आप अपने मन से एडजेक्टिव डिटर्मिनर बता सकते हैं? ऑब्वियसली सर वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट नाउन। ये रहा नाउन, नाउन से पहले सर कुछ आया है एंड वी डोंट नो ये क्या है। बस हम इतना जानते हैं सर, नाउन से पहले हमने पढ़ा है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों ही आ सकते हैं, और हमें क्लैरिफाई करना है इन बातों से जो आपने पढ़ाई है। लेट मी क्लैरिफाई। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो आपको अपने आप से करना है, ठीक है ना? मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ओके? तो कहने का मतलब माई, क्या माई में किसी प्रकार का चेंजेस है या फिक्स है? बस इतना अपने आप से सवाल करो, ये फिक्स है, ये फिक्स है, या किसी प्रकार का चेंजेस आएगा? अरे सर माई में क्या चेंज है, ये फिक्स है, ऑब्वियसली ये फिक्स है, और फिक्स है तो ये क्या है? डिटर्मिनर। क्या है ये? डिटर्मिनर। और क्या सारे डिटर्मिनर को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं? ऑब्वियसली दिस इज आल्सो एडजेक्टिव। आपने पजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा होगा और मैं डिटर्मिनर में भी पढ़ाऊंगा, तो सारे डिटर्मिनर को एडजेक्टिव कह सकते हो, लेकिन सारे एडजेक्टिव को डिटर्मिनर यू कांट से, ओके? 5 एग्जांपल मैंने बता दिए, और एग्जांपल बताऊं क्या? ओके डोंट वरी, no problem, let me tell you some more example, you will clarify through that. They live in a big हाउस। दे लिव इन अ बिग हाउस, वे एक बड़े से घर में रहते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस, वे बड़े घर में रहते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस, हाउस क्या है? नाउन, और बिग लिखा है। अब बताइए सॉरी ये एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है? टेल मी, ये एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है? आपको मुझे बताना है। तो सर बिग हमने सुना है, हम जानते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिटिल बिट आपको मुझे बताना है, और शानदार तरीके से आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? चलिए हाँ सॉरी, आप मुझे बताएं क्या बिग में चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल सर, बिकॉज वी नो बिग पॉजिटिव डिग्री है, और इसका होता है बिगर और बिगेस्ट। चेंजेस आ सकते हैं, और चेंजेस आ सकते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एडजेक्टिव। और ये डेफिनेटली यू कैन से डैम श्योर एडजेक्टिव है। क्या इसको डिटर्मिनर कह सकते हैं?
जरा देखो लाइन, क्या एडजेक्टिव को डिटरमिनर कह सकते हैं? नो सर, ये डिटरमिनर नहीं हो सकता। तो होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ये था सारा कुछ, ये थी सारी बातें एडजेक्टिव डिटरमिनर में आपको फर्क महसूस कराने के लिए। क्या मैंने आपको शानदार तरीके से समझा पाया और आपको कोशिश भी की मैंने शानदार तरीके से समझाने की। आप देख सकते हो। अब मुझे फाइनली आपको डेफिनेशन बताने की ज़रूरत है कि एग्जेक्टिव डिटरमिनर में आप कह सकते हो किस प्रकार से जो डेफिनेशन है आप लिख सकते हो, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए वो ही नोट कर लो, ज़रूरत ही क्या है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? फिर भी आपको चाहिए, लिखिए एन एडजेक्टिव an adjective can be an adjective can be placed an adjective can be placed before or before or after a noun, before or after a noun, to describe describe its qualities. And where is whereas whereas a determiner always comes before the noun। अब देखिए, मैंने आपको बुक की लैंग्वेज बताई, इतना सारा कुछ लिखा है। अब ये तो सर हमारा दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते-पढ़ते। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि अगर बुक की लैंग्वेज इतनी ही इफ़ेक्टफुल हमें समझ में आती तो हम अब तक समझ लेते। दैट्स व्हाई मैंने ये वाला मेथड अपनाया, आपको ये बातें इस तरीके से बताई, ये जितनी बातें बताई हैं वही इस लैंग्वेज में लिखा है। अब ये लैंग्वेज पढ़ लो एंड एज़ माय स्टूडेंट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज़ ऑल पॉइंट। ओके, बस ये पॉइंट अच्छे से लिख लो, 1 पॉइंट करके, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ऐसे करके, और इसी से समझ लो। दैट्स ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये डेफिनेशन लिखने की। क्लियर है ना? बस मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है डिटरमिनर टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है डिटरमिनर आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। लिखा है ना प्रीफिक्स्ड, यानी कि ये पहले से ही निश्चित होते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग यानी पहले से ही जो होते हैं, ये पहले से ही फिक्स होते हैं। दीज आर फिक्स, मैंने पहले ही बताया, ये पॉइंट मैंने यहाँ भी बताया कि ये फिक्स होते हैं। दीज आर फिक्स, डिटरमिनर फिक्स होते हैं, नाउन के पहले आएंगे इसलिए ये फिक्स क्वांटिटी में आते हैं। दूसरा पॉइंट, अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। इट मोस्टली एक्ट एज एन एडजेक्टिव। देखो लिखा है ना, ये ज्यादातर एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मैंने जितनी बातें यहाँ बताई, ये जो डिटरमिनर होता है ये एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं बन सकते। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये सारी बातें मैंने वहीं आपको बता दी हैं पहले से। और देखिए, ये लिखा है डिटरमिनर के टाइप। डिटरमिनर में आर्टिकल भी आता है। डिटरमिनर में डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, पजेसिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। बहुत ही आसान है, देखकर डर मत जाना सर इतने सारे हैं। मैंने पहले बोला डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। अदरवाइज आपको ये भी बता दी जाएगा आपके एग्जाम के लिए प्रीफिक्सली क्या है। आप जिस एग्जाम से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट कर देना। और बाकी अदरवाइज तो आपका सीडीएस एनडीए वाले स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज फॉर यू। ओके, ये आपके ही लिए है, नो प्रॉब्लम। और सारे स्टूडेंट दे सकते हैं भाई, डिटेल पढ़ने में आपका कोई हर्ज नहीं जाता है, जितने भी स्टूडेंट है। नहीं कोई लोग ये सोच के अरे सर क्या ये उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, अगर आप 10th में भी आज भी पढ़ लोगे अच्छे से डिटेल में तो आगे काम आएगा। सॉरी, किसी टीचर से डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ओके। लेट मी आस्क यू सम एग्जांपल। बोनस क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे यार, चलिए बता के तो जाना पड़ेगा। द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग, भाई टीचर पढ़ा रहे हैं। सॉरी, आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बस एक काम करना है, आपको बस नाउन फाइंड कर लेना है। नाउन नाउन नाउन, सर नाउन इमेज बनाए और फीलिंग आए। सर ये रहा नाउन। अरे ये नाउन है तो नाउन के आगे क्या है ये? सर बचपन से हम इसका नाम जानते हैं, ये आर्टिकल है। ओके, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सॉरी, मैंने आपको इतनी सारी बातें पढ़ाई, क्या आप इसके बेस पे मुझे बता सकते हो, क्या आप इसका नाम दे सकते हो कि ये डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है? आप इसके बेस पे बता सकते हो द फिक्स है या फिक्स नहीं है, या इसमें चेंजेस आएंगे? अगर फिक्स है तो डिटरमिनर बोल दो, फिक्स नहीं है तो फिर आप चेंजेस करके दिखाओ। तो सर ये डिटरमिनर है बिकॉज दिस इज फिक्स।
ये क्या है? डिटर्मिनर। दैट्स वाई इसको मैंने इस कैटेगरी में रखा है। देख सकते हो कि सारे आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं। सबसे बड़ी बात यही हमें पता नहीं है। दूसरी बात क्या क्या सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं? यस सर। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। ओ हो, अब आपका रिएक्शन। ये क्या सर? ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब इसको आर्टिकल यू कैन से डिटर्मिनर, बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारे डिटर्मिनर जब एडजेक्टिव होते हैं तो उस हिसाब से ये भी तो एडजेक्टिव हुआ, तो दैट्स व्हाई ये एडजेक्टिव होगा। चलिए एक सवाल और चलो यार, मुझे ये कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। द टीचर इज स्मार्ट। द टीचर इज स्मार्ट। टीचर बहुत स्मार्ट है। ओके, टीचर बहुत स्मार्ट है, वो तो है। ये दोनों आपको बताना है कमेंट करके। यू हैव टू जस्ट कमेंट मी दीज बोथ ऑफ थिंग्स कि सर ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है स्मार्ट, और ये एडजेक्टिव डिटर्मिनर तीनों है या नहीं है, क्या है? सो यू हैव टू टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन। और आज के लिए मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत रहा, शानदार रहा। ये आपके सामने ये जो मैंने बातें बताई हैं ये बहुत शानदार है। अब आप उठाकर किसी भी एक्सरसाइज से डिटर्मिनर एडजेक्टिव फाइंड आउट कर लो, पता चल जाएगा। बस ये चीजें याद रखना जो मैंने आपको बताया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ इट। बहुत ही शानदार वीडियो आएगा नेक्स्ट, क्योंकि उसमें हम सारा ये डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।